की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोफार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है क्रोनो और दूसरा है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के बारे में आप सबको पता है। व्हाट इज फार्माकोलॉजी? तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द ड्रग्स, जिसमें फार्माकोलॉजी में हम ड्रग के बारे में हम स्टडी करते हैं। और वो जो ड्रग की स्टडी है हम दो मेन चीज पर फोकस करके करते हैं। फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है उस ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स। इसी के साथ हम उस ड्रग की टॉक्सिसिटी के बारे में भी स्टडी करते हैं। अब इन सब की स्टडी करने के बाद से हम उस ड्रग का उपयोग करते हैं किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए, यानी किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम उस ड्रग का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट वर्ड पर, दैट इज द क्रोनो। क्रोनो का मतलब होता है टाइम। क्रोनो का अगर मीनिंग देखा जाए तो वो है टाइम। फार्माकोलॉजी की हमें स्टडी करनी है किस तरह से, टाइम के साथ। तो कुछ बात समझ में आई नहीं, तो इस चीज को और थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। तो देखा कि जो क्रोनो वर्ड है वो डिराइव किया गया या लिया गया। क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ ऑकरेंस। यानी क्रोनोलॉजी में हम दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। एक तो है इवेंट्स और दूसरा क्या है, टाइम। उस इवेंट्स, एक कोई इवेंट्स को लेते हैं और उस इवेंट्स की टाइमिंग को जो है हम कोरिलेट करते हैं, और ये जो कोरिलेशन की जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो हम एक इवेंट्स लेते हैं, फूलों का खिलना। अब एक फूल ऐसा है जो सूर्य के निकलने किरणों के साथ ही वो भी खिलना चालू हो जाता है, जो है सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का फूल ऐसा है जो सूरज के निकलने के साथ वो खिलना स्टार्ट हो जाता है और दिन भर उसके साथ उसकी दिशा के अकॉर्डिंग चलता रहता है। दूसरा हमको फ्लावरिंग का एक ऐसा प्लांट मिलता है रात रानी, जो कि दिन में बंद रहता है और रात में क्या होता है, वो खिलता है। तो ये क्या है, इवेंट्स एक ही है, फ्लावरिंग इवेंट्स है और वो जो है टाइम के साथ जोड़ दिया गया। तो ये तो हो गया क्रोनोलॉजी। दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि रिदम क्या होता है। रिदम जो है व्हेन द इवेंट्स, इसमें भी इवेंट्स है, व्हेन ए इवेंट्स कम फ्रॉम द फिक्स टाइम इंटरवल इज नोन एज रिदम। रिदम क्या है? रिदम जो है कोई भी एक इवेंट्स है, अगर वो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद से फिर से दोहराया जाता है तो हम उसको बोलते हैं रिदम। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो कार्डियक रिदम। एक कार्डियक साइकिल के बाद से फिर से दूसरा कार्डियक साइकिल होता है। ये है क्या है, ये रिदम है। अगर इसको और डिटेल्स में देखें तो हर एक कार्डियक साइकिल में जो है दो इवेंट्स है आपके पास। एक क्या है, सिस्टोल है और दूसरा डायस्टोल है। तो सिस्टोल के बाद डायस्टोल हो रहा है, तो ये कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल हो गई। अब इस कार्डियक साइकिल के बाद से फिर से एक कार्डियक साइकिल होती है, यानी ये लगातार 24 घंटे तक साइकिल क्या होती है, रिपीट होती रहती है। रिपीटेशन है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद से। अगर फिक्स टाइम की बात करें तो कार्डियक साइकिल का फिक्स टाइम क्या है, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड के बाद से जो है फिर से एक कार्डियक साइकिल होती है। तो ये क्या होगा, कार्डियक साइकिल का रिपीटेशन हो गया, तो हम कर देंगे इसको क्या जी, कार्डियक रिदम हो गया। दूसरी चीज देखें फॉर एग्जांपल में, तो दिन के बाद रात। अब और इसको डिटेल्स में करें तो दिन के बाद दोपहर हुई, दोपहर के बाद से क्या होगी, रात होगी, फिर रात के बाद से क्या होती है, दिन होता है, फिर दिन के बाद फिर दोपहर होता है, फिर क्या होता है, रात होता है। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, एक फिक्स टाइम इंटरवल है। तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे, रिदम। और ये इसी को आप फार्माकोलॉजी में आगे चल के फोकस करेंगे और इस रिदम को सर्कैडियन रिदम के नाम से
जानते हैं, वो अभी डिटेल्स में देखेंगे। एक और पॉइंट जानने की जरूरत है, वो है क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी इज द साइंस डील विद द फिनोमिना ऑफ रिदमिसिटी। मतलब ये ऐसा साइंस है जिसमें हम किसी भी इवेंट्स की रिदमिसिटी की हम स्टडी करते हैं। अब देखते हैं कि क्रोनोफार्माकोलॉजी कहते किसको। क्रोनोफार्माकोलॉजी इज साइंस विच डील्स विथ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ drug effect and minimization of ADR, optimization of drug effect and minimization of ADR by timing medication, in relation to the biological rhythm। सारे पहले हमने टर्म इसीलिए बताए कि अब आप उन सारे टर्म्स का यहां पर इस्तेमाल कर लें। वो क्या कि क्रोनोफार्माकोलॉजी जो है साइंस है जिसमें हम जो है स्टडी करते हैं किस चीज का, ड्रग के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए और उस ड्रग के एडीआर को घटाने के लिए, किसके द्वारा, उसी टाइम का द्वारा, टाइम मेडिकेशन, यानी मेडिकेशन की टाइम फिक्स करके हम ड्रग के इफिकेसी को बढ़ा देते हैं और उस ड्रग के एडीआर को घटा देते हैं। और ये सब चीजें किस चीज से कोरिलेट करते हैं, इन सब चीजों को कोरिलेट करते हैं हम बायोलॉजिकल रिदम से। अब बायोलॉजिकल रिदम क्या है? बायोलॉजिकल रिदम एक इन्वायरमेंट में होने वाले वो इवेंट्स हैं। रिदम का मतलब इवेंट्स जो क्या हो गए, रिपीट हो गए। तो ह्यूमन के साथ जो है बहुत तेरे बायोलॉजिकल इवेंट्स है। उस बायोलॉजिकल इवेंट्स को हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर 24 घंटे में कौन कौन से जो है बायोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं। और वह बायोलॉजिकल रिदम का मतलब हुआ कि 24 घंटे के अंदर ह्यूमन के बॉडी में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। तो अगर ये 24 घंटे का इवेंट्स आपको पता चल जाए तो अगले 24 घंटे में वही इवेंट्स क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। तो जब रिपीटिशन हो गया, इवेंट्स का जब रिपीटेशन हो गया तो उस चीज को क्या कर देते हैं, रिदम। और बायोलॉजिकल यानी ये लाइफ साइंस है, मतलब ह्यूमन क्या है, जिंदे ह्यूमंस में ये क्या स्टडी किया जा रहा है। तो ये हो गया क्या चीज, बायोलॉजिकल रिदम। और अगर दूसरे डिफिनीशन की बात करें तो क्रोनोफार्माकोलॉजी अलग वे में भी डिफाइन किया जा सकता है। वो किस प्रकार, वो इस प्रकार की इट इज कंसर्न्ड विथ इफेक्ट ऑफ द अपॉन द timing of biological events and rhythm of timing of biological events को मद्देनजर रखते हुए हम उस ड्रग को क्या करते हैं, उसकी इफिकेसी को बढ़ा सकते हैं। इट इज कंसर्न, क्रोनोफार्माकोलॉजी इज कंसर्न विथ इफेक्ट ऑफ ड्रग upon the timing of biological events and rhythm। biological events और उसके रिदम की टाइमिंग को फोकस करके हम ड्रग के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यही चीज हम स्टडी करते हैं किस चीज में, क्रोनोफार्माकोलॉजी में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज द सब डिवीजन ऑफ क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोफार्माकोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो है क्रोनोफार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब इस फॉर्म में क्रोनोफार्माकोलॉजी के इस ब्रांच में हम उस ड्रग, एक पार्टिकुलर ड्रग के ए, डी, एम और ई की स्टडी करते हैं। मतलब अगर आपने एक ड्रग दे दिया
तो उस ड्रग को देने के बाद से जो है उसका एडीएमई स्टडी किया। कब? टाइमिंग इसमें ख्याल रखेंगे। अगर आपने सुबह उस ड्रग को दिया तो उसके सुबह देने के बाद से उसकी एडीएमई में क्या असर हुआ, उसको जो है शाम को दोपहर में आपने दिया तो उसके एडीएमई में क्या फर्क देखा गया, इसी तरह उसको जो है रात में दिया गया तो उसका क्या असर दिख रहा है उसके एडीएमई पर। तो ये जो स्टडी करते हैं एक ड्रग को ही डिफरेंट टाइम पर दे के जो हम डाटा निकालते हैं या जो हम स्टडी करते हैं वो उस ब्रांच को हम करते हैं क्रोनोफार्माकोकाइनेटिक्स। अब दूसरी जो ब्रांच है वो आई क्रोनोटॉक्सिसिटी। अब एक ड्रग को हम एक समय देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी अलग आई, दूसरी टाइम सुबह में अगर हम उसको देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी अलग आई, और वो उसी ड्रग को हम अगर शाम को देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी कुछ अलग आई। मतलब अगर सुबह हम दे रहे हैं तो अगर उसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी सी है और अगर शाम को उसको दे रहे हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ गई, तो ये जो स्टडी कहलाएगी वो स्टडी कहलाएगी क्रोनोटॉक्सिसिटी। तो इस स्टडी से हम ये जान पाएंगे हम ड्रग को सुबह में दें या शाम में दें जिससे कि पेशेंट को सही भी हो जाए और उसको टॉक्सिसिटी कम मिले।